हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। अगर आप कंपाउंडिंग के नेगेटिव इफेक्ट को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कंपाउंडिंग के पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव आउटकम को आज हम इस स्टोरी में की हेल्प से समझेंगे। लेट्स बिगिन। सूरतपुर नाम का एक शहर होता है जहाँ चार्ल्स एंड बारबी नाम के दो फ्रेंड्स रहते हैं। दोनों अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जॉब स्टार्ट कर देते हैं। चार्ली को फाइनेंशियल नॉलेज होती है, वो पैसे की वैल्यू को भी समझता है। जैसे चार्ली को सैलरी मिलती है तो वो अपने पैसिव इनकम पर फोकस बनाने लगता है। वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है जिससे उसे मंथली डिविडेंड आना शुरू हो जाता है। फिर चार्ली अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है, कुछ कंपनी के स्टॉक्स बाय करता है जिससे जब जब स्टॉक प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसे प्रॉफिट होता है, और जो स्टॉक का प्राइस डाउन हो जाता है उसमें वो इन्वेस्ट कर देता है। इससे उसकी जो कॉस्टिंग होती है एवरी शेयर्स की वो एवरेज हो जाती है। लेट्स एन एग्जांपल, मैंने एक्स कंपनी का एक शेयर खरीदा 30 रुपये में, बट उस कंपनी का शेयर प्राइस डाउन आ गया 16 रुपीज़ का हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए? कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और वो कुछ टाइम पीरियड के लिए डाउन आ गया तो हमें उस अमाउंट पर भी और शेयर्स बाय कर लेने चाहिए। तो जो हमारी जो कॉस्ट होगी ना पर शेयर की वो कम हो जाएगी। जो पहले हमने 30 रुपये का शेयर खरीदा था और फिर हम बाद में 16 रुपये का शेयर खरीद लेते हैं तो उससे हमारी कॉस्टिंग एवरेज हो जाती है। और तो जैसे ही उस कंपनी का प्राइस बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, हमें उसका प्रॉफिट हो जाएगा। चार्ली ने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ था लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे चिंता भी नहीं होती कि स्टॉक के प्राइस नेगेटिव जाते हैं या फिर पॉजिटिव जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में उसकी अच्छी रिटर्न बन ही जाएगी क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। चार्ली कुछ पैसे एफडी में भी इन्वेस्ट करता है जिससे उसे ब्याज तो आता ही आता है, साथ ही उसके पास इमरजेंसी के लिए कुछ लिक्विड फंड रहता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूँगी कि हमेशा इमरजेंसी के लिए पैसा, लिक्विड मनी हमेशा एफडी में ही रखें, क्योंकि एफडी में आपको काफ़ी सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट से बेटर ब्याज आपको एफडी में मिल जाता है। जैसे सेविंग्स में अगर आपको 3% का ब्याज मिल रहा है तो एफडी में 7-7.5% का ब्याज मिल जाएगा, डबल हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। और एफडी का पैसा पे लिक्विड है, जब आपको जरूरत पड़ती है आप ब्रेक कर सकते हो। एटलीस्ट आपको उतना तो इंटरेस्ट मिल ही जाएगा जितना आपको सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा है, क्योंकि एफडी में स्लैब के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी ये स्लैब कैसे एप्लीकेबल होता है। और मैंने एफडी के ऊपर एक वीडियो इस चैनल पे बनाई भी हुई है, आप इस चैनल में जाकर उस वीडियो को देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। चार्ली कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता है और कुछ फंड की एसआईपी भी कर देता है। अब हम बात करेंगे बारबी के बारे में, जिससे हमेशा आज में जीने की हैबिट होती है। वह सोचता है ज़िंदगी आज की है तो आज हम इसे क्यों ना खर्च कर दें, हम सेविंग्स क्यों करें, आज ही खर्च कर देते हैं। बारबी एक कार ले लेता है लोन पर, जिससे उसकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ उसके पैसे सेव तो नहीं हो रहे होते, अपोजिट इंटरेस्ट भी देना पड़ता है कार लोन पर और उसकी ईएमआई भी जाती है। इससे जो उसके पैसों पर रिटर्न बननी थी वो तो नहीं बन रही, बट क्योंकि वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो यहाँ पर उसकी जो रिटर्न्स है, जो उसके पैसे, यहाँ पर नेगेटिव कंपाउंडिंग, उसका ग्राफ नेगेटिव हो जाता है, उसकी वेल्थ डाउन होने लगती है। बारबी और कुछ घर के आइटम्स लोन्स पर ले लेता है, जिससे जैसे ही उसकी सैलरी आती है वो ईएमआई में चली जाती है और वो एक नेगेटिव कंपाउंडिंग के ट्रैप में फंस जाता है। होल लाइफ उसकी लोन्स की ईएमआई देने में ही गुजर जाती है और जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो वह अपने बच्चों पर आश्रित हो जाता है। तो शायद आप लोगों को नेगेटिव कंपाउंडिंग का ट्रैप समझ आया होगा। वहाँ चार्ली रिटायरमेंट पर काफ़ी खुश होता है बिकॉज उसकी काफ़ी मल्टीपल सोर्सेज होते हैं इनकम के, और चार्ली अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करता है और वो किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं होता क्योंकि उसके पास मल्टीपल पैसिव इनकम के सोर्सेज होते हैं। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं आप कौन सी कैटेगरी में हैं और क्या अब आप अपना कदम इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ाएंगे जिससे आपको भी रिटायरमेंट के टाइम पर किसी पर डिपेंडेंसी ना हो। शेयर करें इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली को जो फाइनेंशियली नॉलेज को गेन करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।